महाभारत। दोस्तों, महाभारत भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्य में से एक है। हिंदू धर्म में इसे बहुत पवित्र माना जाता है। इसमें लगभग 1,10,000 श्लोक हैं, जो यूनानी काव्यों इलियड और ओडिसी से लगभग 10 गुना अधिक है। मित्रों, महाभारत काल में बहुत से शक्तिशाली योद्धा थे जो अपनी दिव्य शक्तियों से भारी विनाश कर सकते थे। और आज मैं आपको महाभारत काल के एक ऐसे ही शक्तिशाली योद्धा के बारे में बताने वाला हूं, जिसने उस काल में भारी विनाश किया था। दोस्तों, मैं आज आपको अश्वत्थामा के बारे में बताने वाला हूं कि वो आज भी कैसे जीवित है। दरअसल महाभारत युद्ध से पहले गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए हिमालय पहुंचे थे। वहां तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुहा में तमेश्वर नामक शिवलिंग है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपी ने महादेव शिव की तपस्या की थी। इनकी तपस्या से खुश होकर महादेव शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। कुछ महीनों बाद ही माता कृपी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म के बाद बच्चे के कंठ से हिनहिनाने की ध्वनि पैदा हुई, जिसकी वजह से इस बच्चे का नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता और नाग आदि से निर्भय रखती थी। मतलब इस दिव्य बालक को किसी भी प्रकार का भय नहीं था। महाभारत युद्ध के समय द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण ही कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। महाभारत युद्ध में ये कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। इन्होंने घटोत्कच पुत्र अंजन प्रभा का वध कर दिया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने द्रुपद कुमार, शत्रंजय, बलानीक, जयानीक, जयाशय तथा राजा सुत्राहु का भी वध कर दिया था। इन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों को भी मार डाला था। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध के समय पांडव सेना को तितर बितर कर दिया था। पांडवों की सेना की हार देखकर श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया को ऊंचे स्वर में बोला था, परंतु हाथी को बहुत धीरे स्वर में बोला था, जिसके कारण वे झूठ बोलने से भी बच गए। जिसके बाद अपने प्रिय पुत्र की मौत का समाचार सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए। वो युद्ध भूमि में ही शोक अवस्था में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य को निहत्था देख द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर काट दिया। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया, जिसके आगे सारी पांडव सेना ने हथियार डाल दिए थे। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों और धृष्टद्युम्न का भी वध कर दिया था। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा की हत्या करने की प्रतिज्ञा ले ली और साथ में भीम ने भी अश्वत्थामा का सिर धड़ से अलग करने का ठान लिया। और भीम अश्वत्थामा को मारने के लिए सबसे पहले निकल पड़ता है, जिसके पीछे अर्जुन भी जाने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण जी के समझाने पर वो भीम को अश्वत्थामा से युद्ध न करने के लिए रोकने चले जाता है। जब भीम अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए अश्वत्थामा के पास पहुंचता है, तब अश्वत्थामा पांडवों के भय से उन पर ब्रह्मास्त्र चला देता है। इसके बाद श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र से बचने का एक ही उपाय है कि तुम भी अपनी तरफ से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, ताकि समस्त प्राणियों का विनाश होने से बच जाए। इसके बाद अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला देता है। लेकिन अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाते तो समस्त सृष्टि का विनाश निश्चित था। इसलिए भगवान वेदव्यास जी को इन अस्त्रों को टकराने से रोकना पड़ा और अर्जुन व अश्वत्थामा को अपने ब्रह्मास्त्रों को वापस लौटाने के लिए बोला। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस भेजना नहीं आता था। इसलिए वेदव्यास जी ने अश्वत्थामा को कहा कि अगर तुम ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं लौटा सकते तो इसकी दिशा को ऐसी जगह मोड़ दो जहाँ पर कोई भी प्राणी व पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, और बदले में पांडव अश्वत्थामा के प्राण नहीं लेंगे। लेकिन पांडवों ने अश्वत्थामा के प्राण तो छोड़ सकते थे, बस उन्होंने उसके बदले अश्वत्थामा की दिव्य मणि मांगी। अश्वत्थामा ने उस मणि को देने से मना कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी की तरफ मोड़ देता है, जो कि गर्भवती होती है, और वो इसके चलते पांडवों के आने वाली सभी पीढ़ियों को नष्ट करने वाला था। लेकिन श्री कृष्ण जी अपने सुदर्शन चक्र से अभिमन्यु की पत्नी पर किए गए ब्रह्मास्त्र के वार से पांडवों की पीढ़ी को नष्ट होने से बचा लेते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण जी अश्वत्थामा को उसके किए गए पापों के कारण श्राप देते हैं कि वह पृथ्वी पर वर्षों वर्षों तक भटकता
रहेगा और साथ में उसे मृत्यु न आने का श्राप भी देते हैं। इसके बाद भीम को अश्वत्थामा की मणि निकाल लाने के लिए बोलते हैं और भीम अश्वत्थामा के मस्तक से दिव्य मणि निकाल लेता है। दोस्तों, माना जाता है कि आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर मौजूद है और दर दर भटकते हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी असीरगढ़ के किले में मौजूद है। मित्रों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दें और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए मिलेंगे अगली ऐसी ही दिलचस्प वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।